औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 5 डैफोडिल्स हम पढ़ रहे हैं। आज हमने उसकी एक्सरसाइज का पार्ट पढ़ना है। फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ये एक टेक्निक है, टूल्स हैं जो राइटर जो हैं वो किसी भी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए। इनमें मुख्तलिफ जो है वो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं जिनका मुख्तलिफ काम है। जो ज़्यादा जो आपकी राइटिंग होती है उसको सबलाइम बनाने के लिए, ज़्यादा जो है वर्दी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 3-4 जो हैं हमें दी गई हैं बेसिक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम आज पढ़ते हैं। पहले नंबर पे सिमली है। सिमली दो चीज़ों के दरमियान, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनके दरमियान अगर हमने मुवाजना करना है, उनकी कुछ जो खूबियाँ उनमें अगर सेम हो, कुछ खूबियों के सिमिलर होने की वजह से हम मुवाजना करते हैं, तो इसे जो है बज़ाहिर वो चीज़ें दो मुख्तलिफ होती हैं लेकिन कुछ खूबियाँ सेम होती हैं, तो उनका हम मुवाजना जब करते हैं तो दो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक लाइक और एक एज़। जिस तरह आपका जो है वो आपके मम्मा पापा कभी कह दें आपको कि मेरा बेटा जो है वो चाँद की तरह है, तो ये सिमिली उन्होंने इस्तेमाल की है उर्दू ज़बान में, चाँद की तरह। क्योंकि जो है वालिदैन के लिए बच्चे भी हमेशा खूबसूरत होते हैं और चाँद चाँद को भी खूबसूरती से तशबीह दी जाती है, इसलिए आपको तशबीह दे दी है चाँद के साथ, तो ये सिमिली इस्तेमाल की है। अगर हम वो डायरेक्ट कह दें, आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मा आपको कहे कि मेरा बेटा चाँद है, की तरह का जो वर्ड है वो बीच में से निकाल दे, तो ये मेटाफोर है। सिमिली में हम दो वर्ड इस्तेमाल करके इसका यूज़ करते हैं, लाइक और एज़, जबकि मेटाफोर में हम लाइक और एज़ एमिट कर देते हैं, ये निकाल देते हैं, हम डायरेक्ट उनका उसका नाम लेते हैं, डायरेक्ट उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ है, उससे नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है ये किसी बेजान चीज़ को कोई जानदार चीज़ की खूबी दे देना, उसके साथ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स जो है या क्वालिटीज़ हैं वो अटैच कर देना, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी वर्ड नेक्स्ट है, उससे उसके बाद जो है इमेजरी है। इमेजरी हम जो है वो वर्ड्स के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए अपने माइंड में जो राइटर होता है वो रीडर के माइंड में एक तस्वीर बना देता है। लफ्ज़ों के ज़रिए तस्वीर कशी करने को हम इमेजरी कहते हैं। इमेजरी इमेज से निकला है, तस्वीर जिसका मानी होता है, तो इमेजरी ये भी एक टेक्निक है, फिगर ऑफ स्पीच है। अल्फाज का ऐसा चुनाव करना है, ऐसे स्टोरी बयान करना कोई, जिससे हमारे जहन में वो पूरी पूरी तस्वीर बन जाती है। जिस तरह वो शायर ने इस्तेमाल किया कि मैं वहाँ गया हूँ जनाब, उधर झील के किनारे फूल उगे हुए थे, इधर जो है वो झील में पानी के ऊपर लहरें बन रही थी, हवा चाह रही थी ठंडी ठंडी, तो ये एक इमेजरी उसने इस्तेमाल की, सारा मंजर हमारे सामने आ जाता है। इसे हम इमेजरी कहते हैं, जब तस्वीर जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है माइंड में, मेंटल इमेजेस बन जाती हैं जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, इसे इमेजरी कहते हैं। चलो अब इसको पढ़ते हैं। सिमली। हाँ, सिमली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच लाइक आर एज इज़ यूज्ड, जिसमें दो अल्फाज देखें बोल्ड करके लिखे हुए हैं, लाइक और एज, यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू आइडियाज़ दैट आर बेसिकली डिसिमिलर। दो ऐसे नज़रियात के बारे में या चीज़ों के बारे में मुआजना करना जो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। ये एग्जांपल्स दी गई हैं। हर आइज़ ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स, उसकी आंखें टिमटिमा रही थी सितारों की तरह। अब सितारों के साथ जो सितारे जो है रात को टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, तो उसकी तरह जो आंखें उसकी चमक रही थी, उससे जो है मुशाबत ये नज़र आ रही है इसमें। नेक्स्ट है शी वाज एज बिजी एज अ बी। ये बी जो है शहद की मक्खी है, ये सारा दिन जो है ये मसरूफ़ रहती है, उसके साथ उसने तशबीह दे दी है कि ये शहद की मक्खी की तरह ये बिज़ी मसरूफ़ थी, ये बिज़ी थी। नेक्स्ट है मेटाफोर। इफ़
इफ़ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, अगर हम दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना करें, एंड मिट द वर्ड लाइक, और लाइक जो वर्ड है वो उसको हम निकाल दें, देन वी आर यूजिंग लाइक और एज को भी साथ, देन वी आर यूजिंग ए मेटाफोर, फिर हम मेटाफोर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, फाइट वो लड़ाई में शेर साबित हुआ। अब ये देखें, इसमें लाइक और एज इस्तेमाल नहीं है, और शेर के साथ, लाइन के साथ, लाइन क्योंकि ब्रेव होता है, बड़ा बहादुर होता है, इसलिए वो भी इसका मतलब है कि बहुत उसने बहादुरी का सामना किया है, ब्रेव रहा है, तो ये इसमें मेटाफोर इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है हिज हार्ट इज़ रेड, रेड रोज़, उसका जो रेड रोज़ की तरह जो है उसने हार्ट को दे मेटाफोर इस्तेमाल करके कह दिया है कि हिज हार्ट जो है वो बिल्कुल रेड है, रेड रोज़ की तरह। तो ये जो है आपने देखने हैं। आज के लिए इतना है, बाकी के नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। अस्सलाम।